सभी को ओम। अभी शिवरात्रि का जो त्योहार है हम सब सेलिब्रेट करेंगे और सभी लोग जागरण करते हैं लंबी लंबी कतारों में भगवान शिव के दर्शन के लिए मुश्किलें सहन करते हुए मंदिरों में जाकर सभी लोग जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। मगर मेरा सभी साधकों से कहना है, ये शिवरात्रि एंड नहीं है, आपकी शुरुआत है। साधना पथ पर चलने के लिए आप शिवरात्रि अपना पहला दिन बनाओ और अगली शिवरात्रि तक आप भगवान शिव के करीब रहो। भगवान शिव के प्रति जो भाव आपने एक शिवरात्रि को किया था, ऐसे हर दिन आपका भाव होना चाहिए। तब तो हमने शिवरात्रि मनाई। मगर हम करते क्या हैं? खाली एक दिन की शिवरात्रि मनाते हैं और उस शिवरात्रि के बाद हमारा जो योग अभ्यास है, जो हमारा परमात्मा के प्रति भाव था, वो कम हो जाता है। फिर हम अगले शिवरात्रि पर वापस उसी ऊर्जा से होते हैं। ये ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। आपके आसपास बहुत छोटे छोटे मंदिर होंगे जिनमें भगवान शिव विराजमान होंगे। इनमें भी उतनी ही ऊर्जा है जितनी ऊर्जा किसी बड़े मंदिर में है। मंदिर से परमात्मा का मिलने का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि कोई विशेष स्थान है जहां पर कोई संत महात्मा, गुरु, सदगुरु, ऐसी स्थिति के कोई संत महात्मा द्वारा कोई मूर्ति की स्थापना की गई है, शिव पिंडी की स्थापना की गई है, तो उस जगह का बहुत महत्व है, क्योंकि वहां पर विराजमान मूर्ति आपके सदगुरु के द्वारा स्थापित है। जो सदगुरु ने साधना की है, जो परमात्मा के प्रति उनका समर्पण था, जो उन्होंने अपना जीवन का जो समय था, पूरा जीवन उन्होंने शिव को अर्पित कर दिया, भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया, या जिस परमात्मा के प्रति उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया, जहां मठ, मंदिर और आज जो है वो मूर्ति स्थापित है, वहां एक शिष्य को प्रथम दर्शन अपने गुरु के बनाए हुए मंदिर में स्थापित मूर्ति और विग्रह का करना चाहिए। मगर यहां पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगकर परमात्मा के दर्शन करने के लिए आप परेशान होकर लड़ झगड़ कर, उससे आपका क्या हो रहा है? ध्यान भी आपका भंग हो रहा है, आपकी सेवा भी कमजोर हो रही है, क्योंकि आपने किसी को थोड़ा धक्का मार दिया। मुझे सेवा करनी थी, मुझे फल चढ़ाने थे, मुझे बिल्व पत्र चढ़ाने थे, ऐसा हमने कहीं सुन लिया। तो मेरा सभी साधकों से ये विनती है, आपके आसपास इतने शिव मंदिर हैं जहां पर कई जगह तो ऐसे होंगे जहां पर बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ रहा होगा। आप आराम से, शांति से शिवरात्रि का पर्व मनाएं। आपके आसपास के मंदिर में जाएं, जहां आपको आराम से बैठकर आप भगवान को जल है, पंचोपचार, षोडशोपचार, जिस तरीके से आपको कुछ नहीं आता है, कोई विधि नहीं आती, तो जल अर्पित करके, दूध अर्पित करके, आप बिल्व पत्र एक चढ़ाकर, चंदन लगाकर, विभूति लगाकर, ठीक है, और परमात्मा को जो अच्छे द्रव्य, अच्छा कुछ भी प्रसाद रूप चढ़ाकर आप पूजा कर सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवरात्रि प्रारंभ है, अंत नहीं। आप शिवरात्रि पर यह प्रारंभ करें, यह आरंभ करें कि हमें अब रोज नियमित रूप से परमात्मा की सेवा में लगना है, गुरुओं की सेवा में लगना है, संतों की सेवा में लगना है। तो आपका शिवरात्रि पर्व आपने सही मनाया। जो आपने एक शिवरात्रि पर प्रारंभ किया और वहां उसके बाद फिर अगली शिवरात्रि पर आपने वही कार्य किया, तो इस बीच की यात्रा में आप शिव को भूल गए। हमें शिव को भूलना नहीं है। और जिस दिन शिवरात्रि हो, उस दिन हमें दिन में परमात्मा के दर्शन बाहर करने हैं, पिंडी स्वरूप करने, विग्रह स्वरूप करने, मगर उसी विग्रह को हमें रात्रि में अंदर पूजा करनी है। तो हमने शिवरात्रि मनाई, हम दिन भर में थक गए, परेशान हो गए, हमारा मौन भी टूटा, हमारा व्रत भी
खंडित हो गया क्योंकि हमने किसी को थोड़ा भी धक्का मारा है, तो हर हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, तो हमने परमात्मा को ही धक्का मारा है। तो हम इस तरीके से भगवान शिव के दर्शन करके क्या पालेंगे? शिव तो आपके अंदर विराजमान है। शिव किसी मंदिर में विराजमान नहीं है। मंदिर तो स्कूल है, हमारे संत महात्माओं के द्वारा बनाए हुए। वहां जाना जरूरी है, वहां दर्शन करना जरूरी है, यदि वो आपका गुरु स्थान है तो। यदि वो गुरु स्थान नहीं है तो भगवान शिव तो स्वयं गुरु हैं। वो जहां बैठे हैं वहां जाकर आप उनके दर्शन कर लो। आप धक्का मुक्की करके किसी मंदिर में चले भी जाएंगे तो हो सकता है आपको विग्रह के तो दर्शन हो, मगर आत्म दर्शन नहीं होंगे। इसलिए हमें प्रातः से लेकर सायं तक विग्रह दर्शन करें, मंदिर जाकर दर्शन करें, बाहर जल चढ़ाएं, मगर जैसे जैसे आपका जो रात्रि के प्रहर होंगे उनमें हम आत्म दर्शन करें, क्योंकि आत्म ही शिव है। ये आत्मलिंग की पूजा करें। हमें परेशान क्यों होना? मेरा एक संदेश है कि हम शिवरात्रि को इस तरीके से मनाएं, ये शिव और शक्ति हमारे शरीर में विराजमान हो जाए, ये एक्टिव हो जाए, और हम पूरे अगली शिवरात्रि तक साधना भजन की तरफ खींचें, हमारा भजन जागृत हो। इसलिए हमें शिवरात्रि पर्व को मनाना है, ना कि धक्का मार के, खाली खेल कूद के, खाली मनोरंजन करके हम शिवरात्रि भूल जाएं। क्योंकि हमारे पास कई साधक आते हैं, जिस शिवरात्रि को आते हैं उसमें भी उनका यही प्रश्न होता है कि गुरुजी शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। फिर वो दोबारा आते हैं, फिर पूछते हैं शिवरात्रि। ऐसे करते करते आज कई साल हो गए, हमें समझ में नहीं आता कि शिवरात्रि के प्रश्न का उत्तर कैसे दें। उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि शिव और शक्ति आपके अंदर विराजमान है ना। पवित्र मन पार्वती का प्रतीक है। माँ पार्वती कौन है? जिसका मन पवित्र हो गया वो पार्वती है, और जिसका मन पवित्र हो गया वो शिव को प्राप्त कर सकता है। ये पवित्र मन हमें शिवरात्रि के समय में जागृत करना है कि मेरा मन पवित्र हो जाए, भगवान को मैं ये सब चीजें अर्पित करूं, और हर दिन मेरे नियम में भगवान शिव का दर्शन हो, हर दिन मेरे नियम में भगवान शिव को जल अर्पण हो। हर चीज का नियम हमारा शिवरात्रि से बने। हम करते क्या है? शिवरात्रि ही बनाते हैं, उसके बाद फिर परमात्मा को भूल जाते हैं। हमने एक ही दिन इतना मना लिया कि अब और दूसरे दिन की हमारी इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए हर दिन हमारी इच्छा हो, तो इसलिए हमें शिवरात्रि के पर्व को बहुत ही मानसिक रूप से मनाने का अभ्यास करना है, खाली शारीरिक नहीं। तो आपके आसपास के जो शिव मंदिर हैं आप उनमें जाइए, जहां आपकी आस्था है वहां जाइए, मगर धक्का धकेल के किसी को आगे पीछे करके हम शिव जी तक पहुंच भी जाएंगे तो शिव जी आपको नहीं मिलने वाले हैं। शिव में मतलब क्या होता है? शिव का मतलब क्या है? सुंदर, सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। यदि आप सत्य पे चल रहे हो तो आपके अंदर शिवत्व आ जाएगा, सत्यम शिवम, और आप उस परमात्मा के लायक हो जाओगे। तो ये लायक होना सुंदरता है, यही सत्यम शिवम सुंदरम है। मगर हम करते क्या उस दिन? धक्का मार के, आज तो मैंने चढ़ाया सबसे ज्यादा जल। अरे जिसको चढ़ाया उसने स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि वो तो आपके भाव को देख रहा था कि ये क्या करके मेरे पास आया है। इसलिए हमें अपने भाव को मजबूत करना है। दिन में परमात्मा के विग्रह के दर्शन और रात्रि में आत्म दर्शन का अभ्यास करना है। यही भगवान शिव का सबसे बड़ा पूजा है, सबसे बड़ी आराधना है। यदि हम ये नहीं कर पाए तो हमारी शिवरात्रि जो है बेकार हो जाएगी। और शिवरात्रि प्रारंभ है, अंत नहीं। हमें से अंत नहीं बनाना है, प्रारंभ करना है। इस दिन से साधना, इस दिन से भजन प्रारंभ करना है, इस दिन से समर्पण प्रारंभ करना है, इस दिन से योग प्रारंभ करना है। हम शिव भगवान का, शिव और शक्ति की तो आराधना करते हैं, मगर कभी नहीं समझ पाते हैं कि ये आदि योगी हैं, इन्होंने ही योग का प्रारंभ किया। और हम सब योग से दूर हैं, प्राणायाम से दूर हैं, आसन से दूर हैं। आज जितनी भी शिव प्रतिमा है, यदि प्रतिमा स्वरूप देखेंगे तो भगवान के शिव के इतने सुंदर सुंदर आसन में आपको फोटो मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, बराबर, उनकी मूर्तियां मिलेंगी, नटराज के स्वरूप में भी मिलेगी। जब भगवान इस चीज को हमें संदेश दे रहे हैं तो हम खाली जल अर्पित करके क्या पालेंगे? बिल्व पत्र
बिल्वपत्र क्या दिखाता है? 3 गुण हैं। हम वो 3 गुण प्राप्त करने के लिए खाली बिल्व पत्र चढ़ा देंगे तो उससे हमें 3 गुण में प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। हमें बिल्व पत्र में जो हम 3 तामस, राजस और सात्विक, इस सात्विक गुण में हमें पहुंचने के लिए हर दिन योग को अपनाना पड़ेगा, हर दिन साधना करनी पड़ेगी, हर दिन भजन करना पड़ेगा, भगवान शिव के दिए हुए संदेश को समझना पड़ेगा, तब ही हमारा बिल्व पत्र अर्पित होगा। इसलिए मानस पूजा को सबसे ऊंचा माना गया। तो खाली गा के मानस पूजा नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छा गाते हो, आपने कुछ भजन गा दिया तो आप मानस पूजा कर लिए, ऐसा नहीं। ये भी तभी लगेगा जब आप इस मापदंड पर खरे उतरोगे। तो ये सभी साधकों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात्रि में बहुत ऊर्जा होती है, उसका लाभ लो, योग करो और निरंतर निरंतर इस पथ पर चलते रहो। ओ